हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्र अध्यापक का नाम। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम विषय लिखेंगे, ये विज्ञान का विषय है तो मैंने यहाँ पर विज्ञान लिखा है। उसके बाद खंड लिखेंगे, कौन सा खंड है, ए है, बी है, सी है, डी है। उसके बाद दिनांक लिखेंगे, जिस भी दिन हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका डेट। उसके बाद हम वर्ग लिखेंगे, कौन सा वर्ग है, 10th है, 9th है वो। उसके बाद हम घंटी लिखेंगे कि कौन सी घंटी है, फर्स्ट है या सेकंड है। उसके बाद हम प्रकरण लिखेंगे यानी टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद हम अवधि लिखेंगे कि कितने देर की वो क्लास है, 40 मिनट की है, 50 मिनट की है, वो लिखेंगे। उसके बाद हम आएंगे समान उद्देश्य पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। हमारा दूसरा उद्देश्य रहेगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। हमारा तीसरा उद्देश्य रहेगा छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। उसके बाद हम आएंगे विशिष्ट उद्देश्य पर। तो ज्ञान पर आधारित पहला क्या है, छात्र प्रकाश के अपवर्तन की जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्र प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर है बोध पर आधारित। तो पहला है छात्र प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अपवर्तन के नियमों की उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। उसके बाद प्रयोग पर आधारित। तो पहला है छात्र प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। छात्र अपवर्तन के नियमों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। फिर आएगी शिक्षण विधियाँ। तो प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शित सहव्याख्यान विधि। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री। तो हो जाएगा श्यामपट्टकार, हो जाएगा श्यामपट्ट, हो जाएगा चार्ट, हो जाएगा चौक और डस्टर हो जाएगा। उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। हमारा पहला प्रश्न रहेगा बच्चों क्रिकेट के खेल के लिए दो महत्वपूर्ण वस्तुएं बताएं। तो पहला हो जाएगा बैट और बॉल। फिर बच्चों बॉल को दीवार पर मारा जाए तो क्या होगा। तो बॉल दीवार से टकराकर वापस आ जाएगी। बच्चों इसी प्रकार प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर वापस आने की घटना क्या कहलाती है। तो प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद बच्चों यदि प्रकाश आर पार होकर निकल जाए तो कौन सी घटना होगी। बच्चे मौन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद हम प्रकरण की घोषणा करेंगे। बच्चों आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए अब आगे। इसके बाद प्रकाश यानी लाइट का डिफिनीशन लिखेंगे। प्रश्न करेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। बच्चे मौन हैं। स्पष्टीकरण करेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी है वो बताएंगे। बच्चे ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य करेंगे। तो क्या करेंगे श्यामपट्ट कार्य में, प्रकाश लाइट के बारे में बताएंगे, प्रकाश का डिफिनीशन लिखेंगे, प्रकाश की निर्वात में चाल है वो बताएंगे। उसके बाद हम प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं ये प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। हमारा प्रश्न रहेगा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। बच्चे क्या है, मौन है। उसके बाद हम स्पष्टीकरण करेंगे। जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद हम प्रकाश के अपवर्तन का एक फिगर बनाएंगे और बच्चों को समझाएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनीशन लिखेंगे। उसके बाद हम फिगर बनाएंगे और बच्चों को समझाएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद एक फिगर। चलिए अब आगे आप चलते हैं। अपवर्तन के नियम, रूल ऑफ रिफ्रैक्शन बताएंगे। प्रश्न करेंगे अपवर्तन के नियम क्या है। बच्चे मौन हैं। स्पष्टीकरण करेंगे। अपवर्तन के दो नियम हैं। बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पहला बताएंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है कि दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक है। हम बताएंगे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू नियतांक। उसके बाद हम ये श्यामपट्ट कार्य करेंगे। अपवर्तन के दो नियम हैं, पहला दूसरा ये बताएंगे। फिर बताएंगे
साइन आई इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू नियतांक। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम बताएंगे इस नियतांक को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यदि पहला माध्यम वायु यानी एयर तथा दूसरा माध्यम कांच यानी ग्लास हो तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू AHG होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य में भी सेम यही चीज़ बताएंगे कि यदि पहला माध्यम वायु हो और दूसरा माध्यम कांच हो तो क्या होगा, और अंतिम में बच्चों को बताएंगे कि इसे स्नेल का नियम यानी स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। उसके बाद हम पुनरावृत्ति के बारे में बताएंगे। क्या है पुनरावृत्ति? तो हम बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते ही अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद हम गृह कार्य के लिए कुछ क्वेश्चन बच्चों को देंगे। तो पहला होगा ज्ञान पर आधारित क्या रहेगा, प्रकाश किसे कहते हैं। दूसरा रहेगा अपवर्तन के कितने नियम हैं। बोध पर आधारित प्रश्न रहेंगे। पहला रहेगा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। दूसरा रहेगा स्नेल का नियम किसे कहते हैं। प्रयोग पर आधारित प्रश्न रहेंगे। प्रकाश का अपवर्तन कराने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो ये हमारा पूरा प्रकाश के अपवर्तन का पूरा लेसन प्लान हो गया। आपको ये लेसन प्लान कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।